जय श्री राम मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जे वीडियोस। अभी तक हमने एपिसोड में देखा कि किस प्रकार से रावण युद्ध भूमि में पहुंच चुके हैं। पधारने के पश्चात उनका पहला वाक्य ये था कि क्या हाल कर दिया मैंने देवताओं का, अवतरित हो के मेरे समक्ष अपनी पत्नी को छुड़ा भी नहीं सकते, यहाँ रुके हुए हैं, यहाँ धरना दे रहे हैं, यहाँ वानर सेना के साथ मेरे सामने खड़ा होना पड़ रहा है। इतने लाचार, इतने विवश, ऐसी स्थिति कर दी है मैंने देवताओं की वो मारने स्वयं मुझे पता है। इससे ज्यादा और अच्छा क्या ही कर सकता हूँ। ठीक है, फिलहाल ये प्रकरण बीत रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उनकी माताश्री और उनके पिताश्री मिल करके एक और नया क्रिएशन कर रहे हैं जिसका नाम है सहस्त्र रावण। सहस्त्र रावण। ये बात थोड़ी सी खटक रही थी मुझे, क्योंकि अभी तक मैंने किसी भी रामायण में ये चीज देखी नहीं थी, किसी भी रामचरितमानस में पढ़ी भी नहीं। तो जब एक दृष्टिकोण देखा गया कि ये पूरा जो कृत्य है वो सिया के राम है, यानी माता सीता की तरफ से जो कुछ भी किया गया है, जो कुछ भी हुआ है, उनकी दृष्टि से वो सब कुछ इसमें दिखाना मैंडेटरी है, कंपल्सरी। इसलिए युद्ध भूमि में जो भी चीजें हो रही हैं उसको इतने महत्वता नहीं दी जाए और इतने बढ़िया विजुअल इफेक्ट्स के साथ प्रेजेंट नहीं किया जा रहा। अच्छा, अद्भुत रामायण, ये एक रामायण है जिसमें सहस्त्र रावण का जिक्र है, और सहस्त्र रावण के बारे में जितनी भी चीजें हैं वो इसमें बहुत आधी अधूरी दिखाई गई है, क्योंकि जिस तरीके से उस रामायण में इनका व्याख्यान है वो व्याख्यान ये है कि सहस्त्र रावण जो है वो रावण के बड़े भाई होते हैं, जिनको उनकी माता ने भेज दिया होता है कि तुम जा करके कहीं और रहो। तो वो किसी और आइलैंड पे रह करके वहां अपना पूरा साम्राज्य पसार रखे रहते हैं और इधर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर रहा। नया आयाम है, हाँ, नया आइलैंड। हाँ। तो नई जगह पे वो अपना रह रहे हैं। तो जब ये युद्ध होता है तो इस युद्ध में भी वो नहीं आते, क्योंकि माता ने आने के लिए मना कर रखा होता है। लेकिन जब लक्ष्मण जी, राम जी और सब लोग वापस अयोध्या पहुंच जाते हैं तो अयोध्या से फिर वापसी होती है ये कह करके कि अभी राक्षसों का संपूर्ण विनाश नहीं हुआ। तो जब ये लोग उस आइलैंड पे जाते हैं मारने के लिए तो सहस्त्र रावण सबको धूल चटा देता है। कहने का तात्पर्य है हनुमान जी, बाली, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सबको एक लाइन से। बाली तो नहीं, बाली भाई, बाली अब नहीं रहे, सुग्रीव तो सबको धूल चटा करके बेहोश कर देते हैं। मतलब कुछ लोगों की तो स्थिति ये हो जाती है कि वो मृत्यु की शैया पर लेटे समान रहते। तब माता सीता काली का वेश धारण करके, चंडी का वेश धारण करके सहस्त्र रावण का वो संहार करते। इसीलिए ये माता की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यही कारण है कि इसको यहाँ पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया जाए। फिलहाल पहली लेयर तैयार हो चुकी है। हाँ, अभी आधा टांग तैयार हो गई है। पहली प्रोजेक्ट की लेयर है, चिंता करने की जरूरत नहीं। अभी ये बहुत मेहनत लगेगी, हाँ, 1000 गुना ज्यादा मेहनत लगेगी। हाँ, तो 1000 कोटिंग चढ़ानी पड़ेगी ना। चलिए देखते हैं। फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं यही शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 250 पार्ट 1। आक्रमण! आक्रमण! तुम सभी पापियों का अंतिम दिन है और तुम भी अपने असुर सम्राट लंकेश के भांति युद्ध की ज्वाला में तुम सभी भस्म होंगे। सुग्रीव, तुम जानते हो आज क्या होगा? आज तुम सभी वानरों को हम पकड़कर लंका ले जाएंगे और तुम्हें वहां ऐसे जीवित रखेंगे कि तुम बार बार अपने आप से यही पूछोगे कि आज का दिन तुम्हारे लिए जीवन का अंतिम दिन क्यों न हुआ?
हनुमत हठीले, तेरे ही मारु वज्र के कीले। ओम ह्रीं 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 हनुमत कपीसा, ओम हुम हुम हनु हरिपुर सीसा। ओम चम 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 चपल चलता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हम हाथ देते कपि चंचल, ओम सम सम सहनि परान खलदल। हनुमान वीर हनुमान, जय वीर हनुमान। जय हनुमान वीर हनुमान, जय वीर हनुमान। जय हनुमान वीर हनुमान, जय वीर हनुमान। रावण पर तेरे किसी भी प्रहार का प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है?
तुम्हें रावण के हाथों ही मरना था। पृथ्वी लोक पर तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हुआ। हाफ टाइम टी ब्रेक। तो ये ब्रेक एपिसोड का हो जाएगा, बट ठीक है, कोई बात नहीं। शाम हो गई है, दिन ढलता है तो ढलने दे। रावण अपने 2 कैंडिडेट लेके, एक अपने सर्प राजा, नाग शक्ति क्या कहते हैं उसको, नागराज, वो एक सिंगा। लेकिन वो सिंगा जब लड़ाई उसके सिंग आए होंगे भाई। मुझे लगा उसी से पावरफुल दिखाएंगे। हाँ, जितने भी उनके एक्शंस रहेंगे उसी से रिलेटेड रहेंगे, लेकिन वैसा कुछ दिखाया नहीं गया। लेकिन हाँ, हनुमान जी की जब भी गदा पड़ती है देखने में बड़ा मजा आता है। नहीं आए थे तुम ले, ठीक है, अच्छा है। कुल मिला जुला करके रावण जो फिजिकल हथियार लेकर के आए थे वो छूट गए उनसे। अब वो क्लाउड स्टोरेज से हथियार मंगा रहे। बैकअप में है ना, बैकअप में। बादल भाई मेरा दर्द अरे वो भी रह गया था। ठीक है, कोई नहीं, अच्छा लग रहा है फिलहाल। अच्छा, फिलहाल ये पहला युद्ध था जिसमें इंडिविजुअल लड़ाई दिखाई। हाँ, मतलब प्रत्येक जी अपना लड़ाई लड़ाई कर रहे हैं। जामवंत जी की ताकत देख रहे हैं हम लोग। इतने युद्ध चले गए। ब्रह्मा जी के पुत्र होने पर जिस तरीके का उनके अंदर बल था, उनसे तो अभी कृष्ण जी की लड़ाई बाकी है आगे, अगर जामवंत जी की केवल स्टोरी देखे तो फिलहाल अंगद की लड़ाई हमको दिखाते ही नहीं है। हाँ। ठीक है, नील नल तो सुरक्षा में लगे हुए हैं, एनर्जी कमांडर। हाँ, उनको तो ड्यूटी मिल गई वही, राजा की रक्षा करनी है। ठीक है, कोई नहीं। अच्छा, रावण का कैरेक्टर इतना हल्का ना दिखा दे जिस प्रकार से युद्ध दिखा रहे हैं। मतलब एक कंपैरिजन होता है, हम लोगों ने देखिए महाभारत देख ली, तो उसमें जब दिव्यास्त्र दिखाते थे तो एनर्जी लगता थी। जब अंगराज कर्ण और अर्जुन का युद्ध होता था तो दिखता था कि हाँ, कुछ तो चल रहा है, टक्कर का युद्ध चल रहा है। वो सब छोड़िए, कल की अभी आपने देखी। हाँ, कल्कि में जिस तरीके का स्टार्टिंग में विजुअलाइजेशन दिया कृष्ण जी का, कि किस तरीके से वो तीर चला रहे, तो वो रथ के साथ चला, वो तो बहुत ऊपर की चीज है। ओवर बजट हो गया, बहुत ऊपर की चीज है। फिर भी थोड़ा बहुत दिखाना तो चाहिए। कोई नहीं, फिलहाल मित्रों इस एपिसोड करना होगा यही समाप्त। शीघ्र मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे।